यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहितः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण चल रहा है और इसीलिए अभी जो मंगलाचरण का श्लोक पढ़ा है वो भी सर्वज्ञता से संबंधित ही पढ़ा है। ये महावीराष्टक स्तोत्र का सबसे पहला छंद है जिसको आज से 150 वर्ष पहले पंडित भागचंद जी ने लिखा है। पंडित भागचंद जी एक बड़े धुरंधर विद्वान हुए हैं। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी उनके बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, ये भजन उन्हीं भागचंद जी ने लिखा है। तो उन्हीं ने एक महावीराष्टक स्तोत्र भी लिखा है, आप सब परिचित होंगे उससे। उस महावीराष्टक स्तोत्र का ये पहला छंद सुनाया और इसमें फिर से बहुत साफ साफ लिखा है। मैं केवल आपका ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूँ कि देखो सर्वज्ञ का मतलब बहुत साफ साफ लिखा है कि जो सर्वद्रव्य पर्यायों को जाने वो सर्वज्ञ है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग जैसे बहुत से कहते हैं कि बस आत्मा को जाना तो सब जाना, वो आत्मा को जानते हैं इसलिए सर्वज्ञ है, या प्रयोजन भूत 7 तत्व जाने इसलिए सर्वज्ञ है। ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ इसलिए है क्योंकि वो सभी द्रव्यों को और उनकी सभी पर्यायों को एकदम प्रत्यक्ष जानते हैं। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचितः, जिनके ज्ञान में दर्पण की तरह चेतन अचेतन सभी पदार्थ बिल्कुल स्पष्ट झलकते हैं, साफ साफ उत्पाद व्यय द्रव्य सहित झलकते हैं, ऐसा लिखा है साफ साफ। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचिता समम भांति, समम माने युगपत एक साथ, समम भांति द्रव्य व्यय जनि, जनि माने उत्पाद, प्रत्येक पदार्थ जैन दर्शन के अनुसार इस विश्व का प्रत्येक पदार्थ प्रति समय उत्पाद व द्रव्य से सहित है। एक भी पदार्थ एक भी समय उत्पाद व द्रव्य के बिना रहता नहीं है। भले हमको दिखे, पकड़ में हमारा उपयोग स्थूल है, लेकिन जगत का एक भी पदार्थ एक भी समय उत्पाद व्यय द्रव्य के बिना रहता नहीं है। नई अवस्था आने का नाम उत्पाद है, पुरानी अवस्था चले जाने का नाम व्यय है। और दोनों अवस्थाओं में एक रूपता बनी रहना, एक स्वभाव का स्थिर रहना, वो द्रव्य है। ऐसा सभी पदार्थों के साथ है। इस विश्व में जितने भी चेतन और अचेतन पदार्थ है, इस विश्व में कितने पदार्थ हैं?
अनंत पदार्थ हैं। भेद रूप में देखो तो दो तरह के पदार्थ हैं, चेतन और अचेतन। और यदि अचेतन के भेद कर लो तो 6 प्रकार के हैं। ऐसे कहने की पद्धति न्यारी न्यारी है। अनंत पदार्थ है। सभी पदार्थ निरंतर उत्पाद व्यय द्रव्य रूप परिणमन कर रहे हैं। एक समय भी, एक सेकंड नहीं, एक समय, समय काल की सूक्ष्मतम इकाई। समय तो बहुत बड़ी चीज, समय सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, पर समय तो बहुत सूक्ष्म समय है। उसमें भी प्रति समय उत्पाद व द्रव्य रूप परिणमन करते हैं। तो ऐसा सर्वज्ञ है, सब कुछ स्पष्ट प्रत्यक्ष उनके ज्ञान में भासित होता ही होता है। तो उनकी सिद्धि करने के लिए यहाँ 2 चीज़ों का, 2 तरीकों का सहारा लिया। पहले सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि करते हैं, बाद में विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में कहा कि देखो भाई, एक तर्क तो ये है कि आत्मा का स्वभाव है जानना, आत्मा है ज्ञाता, और जगत के सभी पदार्थ हैं ज्ञेय, और ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में कोई आ नहीं सकता। जैसे दाहक दाह्य को जलाता ही है, ऐसे ही ज्ञाता ज्ञेय को जानता ही है। न जाने तो उसका नाम ज्ञाता नहीं और उसका नाम ज्ञेय नहीं। ज्ञेय का नाम ज्ञेय इसलिए है क्योंकि वो जानने में आता है, ज्ञाता नाम इसलिए है क्योंकि वो जानता है। ये भी समस्या बहुत उत्पन्न होती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ज्ञान पर को नहीं जानता। ये बड़े मुद्दे हैं, ये लोग पकड़ पकड़ कर बैठे हैं, लेकिन थोड़ा शांति से तर्क से विचार करके देखते। इसलिए आगम का सहारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने मनमानी चलेंगे तो कुछ भी निकलेगा। यदि ज्ञान केवल स्वयं को जानता है, पर को नहीं जानता, तो भी अनेक समस्याएं पैदा होती है। और यदि ज्ञान पर को ही जानता है, स्वयं को नहीं जानता, तो भी अनेक समस्याएं पैदा होती है। यदि कितने ही लोग कहते हैं कि ज्ञान तो केवल स्वयं को जानता है, पर को नहीं जानता, लेकिन यदि ज्ञान पर को नहीं जानता हो तो ज्ञान की प्रमाणता और अप्रमाणता का क्या आधार है? ये कौन ज्ञान सही है और कौन ज्ञान गलत है, इसका आधार क्या? बाह्य पदार्थ ही प्रमाण का, प्रामाण्य का कारण है। प्रमाण है। हमने सामने पुस्तक है तो पुस्तक जाना, माइक को माइक जाना। अगर हमने पुस्तक को माइक जाना और माइक को पुस्तक जाना, तभी ना हम ये कह सकते हैं कि ये ज्ञान सम्यक है और ये ज्ञान मिथ्या है। सम्यक मिथ्या कैसे कहोगे? किस आधार पर ज्ञान का नाम सम्यक पड़ेगा और किस आधार पर ज्ञान का नाम मिथ्या पड़ेगा? ज्ञान को सम्यक और मिथ्या सिद्ध करने का आधार तो ज्ञेय है। ज्ञेय से ही तो निर्णय हो। घट को घट जाने तो ज्ञान सम्यक, पट को घट जाने तो ज्ञान मिथ्या। इसलिए ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। यही जिनेन्द्र उक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, समीचीन है, युक्ति संगत है। तो ज्ञान, जगत के सभी पदार्थ ज्ञेय हैं और आत्मा ज्ञायक है। ज्ञायक और ज्ञेय के बीच में कोई बंधन नहीं है। इसलिए सिद्ध होता है कि आत्मा सर्वज्ञ है। और दूसरा तर्क दिया कि जगत में जितने भी पदार्थ ज्ञेय है, वो हमने कैसे जाना कि सब ज्ञेय है? क्योंकि हमारी समझ में आ रहा है कि वो अनुमेय है।
हम भी जान पा रहे। अनुमेय माने अनुमान का विषय, और अनुमान माने क्या? अनुमान पता है ना? अनुमान माने अंदाजा नहीं। ये हम लोग जो शब्दावली बोलते हैं ना रोजमर्रा में, अनुमान माने क्या? कोई सोचेगा अनुमान, अच्छा अच्छा अनुमान, यहाँ भी आइडिया आ रहे हैं। अरे अनुमान नहीं, आइडिया नहीं, अंदाज। मेरा अनुमान है कि आज बारिश होगी, और नहीं हुई तो वो तो मेरा तो अनुमान था, नहीं हुई तो मैं क्या करूं? ऐसा अनुमान ज्ञान नहीं है, वो अनुमानाभास है। यहाँ न्याय शास्त्र में अनुमान एक बहुत मजबूत ज्ञान है। वो वैसा ही मजबूत है जैसा प्रत्यक्ष मजबूत होता है। अनुमान कटता नहीं है, क्योंकि उसका हेतु अकाट्य होता है। यदि हेतु गलत हो तो हेत्वाभास हो, हेत्वाभास हो तो अनुमान भी अनुमानाभास हो। अनुमान में बहुत से लोग ये समझते हैं, कभी सुनाओ तो, क्या अनुमान माने शायद अंदाजे से कुछ होगा। अंदाजा नहीं होता। जैसे क्या फर्क होता है कि जब हम किसी चीज को प्रत्यक्ष जानते हैं तो एक ज्ञान है, और जब हम प्रत्यक्ष नहीं जानते, हम किसी हेतु से जानते हैं, तो उसका नाम अनुमान है। लेकिन ज्ञान होना सम्यक चाहिए, ज्ञान होना पक्का चाहिए। हमने किसी साधनों के आलंबन से जाना है, लेकिन है तो वो पक्का ही। ये कितना चौड़ा है तो हमने स्केल से नाप कर देखा, तो स्केल से, स्केल रूप साधन से जाना हमने ये दूध कितना लीटर है, हमने तराजू से नापा, तो ये तराजू हमारा साधन है। जब हम किसी चीज को बाह्य साधनों से जानते हैं तो उसे अनुमान कहते हैं। अनुमान पर किताब लिखी है दरबारी लाल कोठिया जी ने, पूरी 300 पेज की, अनुमान किसे कहते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को भी सही समझना जरूरी है। हम भी विश्व के सभी पदार्थों को अनुमान से जानते हैं। अनुमान माने हम उसको भले प्रत्यक्ष नहीं जानते हैं, लेकिन हेतुओं से जानते हैं। जगत के सभी पदार्थ दो तरह के हैं। हमारी दृष्टि से जगत के सभी पदार्थ दो तरह के, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष तो वे हैं जो हमारे प्रत्यक्ष हैं ही, लेकिन जो परोक्ष हैं वे 3 प्रकार के हैं: सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। तो वे तीनों भी हमारे ज्ञान में परोक्ष हैं, लेकिन परोक्ष तो है ना, अनुमान से तो जाने जा रहे हैं ना। परमाणु सूक्ष्म है, लेकिन हमारे ज्ञान का विषय बनता है कि नहीं? भले प्रत्यक्ष का नहीं बनता, लेकिन अनुमान का विषय तो बनता है। भूत भविष्य की अंतरित घटनाएं वे भले हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, लेकिन अनुमान का विषय तो बनती है ना। आज से 100 साल 1000 साल बाद तक के सूर्य ग्रहण को आज बताया जा सकता है कि नहीं? घटना तो सामने नहीं है, भविष्य की घटनाएं भी बताई जा सकती है, और भूतकाल की घटनाएं भी पक्की तौर पर जानी जा सकती है। तो अंतरित पदार्थ भी हम जानते हैं, और दूरवर्ती पदार्थों को भी हम जानते हैं। कितना भी दूर हो, लेकिन हम उसको भी येन केन प्रकारेण अनुमान से जान लेते हैं। इस तरह सूक्ष्म, अंतरित आप्त के द्वारा जान लेते हैं। तो सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ भी अनुमेय हैं,
और जो अनुमेय होता है, अब ये तर्क मजबूत है, पकड़ में आए तो पकड़ो, बहुत जबरदस्त है। जो अनुमेय होता है वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष जरूर होता है, और बस इससे सिद्ध हो गया कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है। अब दूसरा तर्क सुनो, ये अपन ने पहला पढ़ा, अब दूसरा सुनो। बहुत बढ़िया बढ़िया तर्क हमारे आचार्यों ने कितना परिश्रम करके देखो सर्वज्ञ सिद्धि को प्रस्तुत किया। सर्वज्ञता के बाधक तत्व दो हैं, अज्ञान और रागादि। देखो ये शब्द आते, हमको आचार्यों के एक और बात कहना चाहता हूं मैं, जो मैंने इस बार श्रुत पंचमी पर कही थी। इस बार श्रुत पंचमी पर मैंने एक बात सबको कही कि जितना शक्ति हो सके उतना मूल साहित्य पढ़ो, जितनी शक्ति हो सके उतना मूल साहित्य पढ़ो। गंगा को यदि आपको ज्यादा से ज्यादा पवित्र चाहिए तो ऊपर से ऊपर चले जाओ, आप कानपुर में मत भरो। आप कानपुर में मत भरो तो क्या मेरठ चले जाएं? बोले और ऊपर जा सकते हो, हरिद्वार जा सकते हो, तो हरिद्वार से भी ऊपर जाओ तो अरे गंगोत्री पर पहुंचो, गोमुख पर, तब तुमको गंगा जो मिलेगी ना वो कानपुर में नहीं मिलने वाली। ऐसे ही ये जिनवाणी गंगा, आप मूल में जाओ, जितना मूल में जा सकोगे उतना अच्छा है। हमारे मूल ग्रंथ पढ़ो, आप ज्यादा उत्तरवर्ती धीरे 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 जितनी दूर जा रही है गंगा उतना ही उसमें सबने मिलावट कुछ बहुत हो रही है, बहुत गड़बड़ हो रही है, और बहुत विवाद होते हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो और आप मूल में जाओ। एक कवि ने कविता लिखी है, कभी नहीं सोचा था हमने ऐसे दिन आएंगे, अनुवादों के अभिनंदन और मूल धूल खाएंगे। हम जाने क्या करते हैं, मूल पर नहीं जा। मैं समय सार मूल से पढ़ता हूं, प्राकृत से 1.5 घंटे में पूरा समय सार पढ़ता हूं। मुझे पूरी प्राकृत से पढ़ने में आनंद आता है। प्राकृत सीखो, संस्कृत सीखो और ओरिजिनल पढ़ो। मुझे रत्नकरंड श्रावकाचार्य को पढ़ने में 1 घंटा भी नहीं लगता है, 1.25 घंटा में पूरा रत्नकरंड श्रावकाचार्य पढ़ लेता हूँ। एक दिन में 4-4 ग्रंथ पढ़ लेता हूँ। कितनी बार, हजारों बार एक ग्रंथों को पढ़ लिया। तो वो ये तरीका है, जितना मूल से पढ़ोगे उतना आनंद आएगा। और नहीं तो क्यों और एक बात है, देखो ये अवसर्पणी काल है, लोगों की बुद्धि का ह्रास हो रहा है, किसी का दोष नहीं है, हम सब रागादि से दूषित हैं और अपने परिणाम हम आप लोग मुझे सुनोगे तो ज्यादा आनंद आएगा, या अमृत चंद्र जैसे इनकी टीका से समय सार सुनोगे तब ज्यादा आनंद आएगा। और अमृत चंद्र जैसे भी छोड़ो ना, डायरेक्ट कुंद से बात नहीं कर सकते क्या? डायरेक्ट बात करो तब आपको बहुत, उनके शब्दों में जो जान होती है, सोच समझ के बड़े सूत्रात्मक गहरा हमारे आचार्य लिखते हैं। वे जितना गूढ़ गंभीर और व्यवस्थित कहते हैं ना, उतना हम नहीं कह पाते हैं। हम कहीं न कहीं दूषित कर देते हैं वाक्यों को। विषय कसाय, अब इस शब्द में जो बात है ना, वो बदल करके नहीं कह सकते आप शब्द को बदल करके नमो जिणाणम जिद भवाणम
इसमें जो लिखा है ना, वो तुम कितने भी अनुवाद वनवाद करो, उनमें वो बात आती नहीं है। अनुवाद में वो बात आ सकती ही नहीं है। इसलिए अनुवाद तो मजबूरी होती है। अनुवाद पढ़ते हुए तो मन में थोड़ा सा खेद रहना चाहिए कि अरे हम हमारी जिनवाणी माँ की ओरिजिनल भाषा नहीं जानते। हमें हमारी माँ की ओरिजिनल भाषा आनी चाहिए। माँ से बात करने के लिए भी मीडिएटर लेना पड़ेगा। तुम ओरिजिनल बात करो। अब देखो इनका शब्द देखो, इस शब्द का कोई जवाब नहीं है। क्या शब्द दिया? आत्मा दोषावरण से रहित है। मैं तो लट्टू हो गया, गदगद। इस शब्द में जो दम है वो बता दो मुझे, इसका अनुवाद करके बताओ कोई माई का लाल। आत्मा दोषावरण से रहित है। जानते हैं दोषावरण माने क्या? दोष माने क्या? दोष माने क्या? हम जानते ही नहीं दोष माने क्या। हम कहते रहते मेरा क्या दोष है, हमने क्या अपराध किया। क्षमावाणी पर भी बोलेंगे तो कोई दोष किया हो तो, कोई अपराध किया हो तो। अपराध माने पता है? अपन कहते मैंने कभी अपराध किया हो तो। अपराध माने पता है? राध माने आत्मा। आत्मा से उपयोग भ्रष्ट होना अपराध है। समय सार में लिखा है, गाथा नंबर 301। अपराध माने जानते हो? मैं प्रवचन कर रहा हूं सो अपराध है। समझ में आ रहा है आपको? मैं अपराध कर रहा हूं, ये समझ में आ रहा है? अपराध, अपराध माने, राध माने आत्मा, और आत्मा से च्युत हुए, भ्रष्ट हुए, न्यारे हुए, इसका नाम है अपराध। आत्मा, आत्मा में लीन रहे तो है निरपराध। हमारा उपयोग एक सेकंड को आत्मा से बाहर आए तो समझ लेना हम अपराधी हो गए। अब ऐसी ऐसी जो व्याख्याएं हैं ये मूल आगम की है। ऐसे ही आत्मा दोष और आवरण से रहित है। दोष माने क्या? दोषहा रागादयो। आवरण माने ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म को कहा आवरण और भाव कर्म को कहा दोष। दोष और आवरण में क्या फर्क है? दोष माने भाव कर्म और आवरण माने द्रव्य कर्म। बताओ, दोष और आवरण से रहित है। कितनी गहरी बात कही। अब इस शब्द में जो जान है, जो अर्थ है, वो कौन सा दूसरा शब्द लेकर आए जिसमें आ जाए। इसलिए जितना हो सके उतना मूल तक पहुंचो। जितनी शक्ति ना हो तुम्हारे टांगों में तो बात अलग है, लेकिन हो सके तो मूल तक जाओ, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पवित्रता मिलेगी। जिनवाणी की ज़्यादा पवित्रता चाहिए ना, तो मूल में चलो। कितना अच्छा कहा। सर्वज्ञता के बाधक तत्व दो हैं, आवरण और दोष। आवरण और दोष। दोष शब्द का समंत भद्राचार्य ने स्वयंभू स्तोत्र में कम से कम 20 बार दोष शब्द का प्रयोग किया है। देखो कैसे किया है। स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति। शांति कैसे मिलती है? देखो एक लाइन में उत्तर दे दिया उन्होंने। शांति कैसे मिलती है? तो उन्होंने कहा अपने दोष मिटा लो, शांति प्राप्त करो। अब इस पर सोचो 1 घंटा। क्या उत्तर दिया? शांति कैसे प्राप्त हो? तो उन्होंने कहा स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति। अपने दोष मिटाओ। और क्या लिखा? अपने दोष मिटाओ।
छुपाओ नहीं लिखा। हम में से बहुत से लोग दोषों को छुपा करके, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर दोष रहे, आपको दिखे नहीं बस। अरे नहीं, दोष छुपा करके शांति नहीं मिलेगी, दोष मिटा करके शांति मिलेगी। और दोष माने क्या? दोष माने मोटे मोटे दोष नहीं कि मैं झूठ बोलता हूं ये दोष है। दोष माने संपूर्ण रागादि, राग का परिणाम भी दोष है। पूरा का पूरा शुभाशुभ राग द्वेष सब दोष है। सारा का सारा शुभाशुभ राग दोष है। उस दोष को मिटाओ तो शांति मिलेगी। कितनी बढ़िया बात कही। तो दो आत्मा को सर्वज्ञ होने से दो चीजों ने रोक रखा है। हमारा आत्मा सर्वज्ञ नहीं हो पा रहा है, तो सर्वज्ञता को रोकने वाले दो कारण हैं। एक का नाम है दोष, दूसरे का नाम है आवरण। जैसे मेघ पटल आगे आ जाए तो सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, ऐसे ही आत्मा की अनंत ज्ञान शक्ति ज्ञानावरण आदि कर्मों से व्यक्त नहीं हो रही है। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आत्मा रागादि दोषों से दूषित है। दोष और आवरण, सर्वज्ञता के बाधक तत्व दो हैं, आवरण और दोष। इनका उचित साधना द्वारा सने सने क्षय होता देखा जाता है। अब ये कितनी बढ़िया बात लिखी। दो बाधाएं हैं, एक अज्ञान, एक आवरण और एक दोष। लेकिन दोष और आवरण हैं, बाधक हैं, लेकिन उनको दूर किया जा सकता है। ये और एक कमाल की बात। दोष हैं, माना कितने घने बादल आए हैं, पर उनको दूर किया जा सकता है। आत्मा में रागादि दोष है। दोष माने क्या, इस पर विचार करना। दोष माने क्या? दोष माने मोटी मोटी गलती करी हो कि मैंने उसके थप्पड़ मारा था, ये मेरा दोष है, मैंने उसे गाली दी थी, ये दोष है। नहीं, दोष माने राग का कोई सूक्ष्मतम परिणाम भी दोष है। पूरा का पूरा क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुष भेद, नपुंसक, सब दोष है। ये दोष की फैमिली है पूरी की पूरी। है कि नहीं? ये दो है, लेकिन इन दोनों को उचित साधना द्वारा, कोई चाहे साधना करे तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन इनको हटा सकता है, हटाया जा सकता है। ये बड़ी ऐसा नहीं है कि हटाया, अनंत आत्माओं ने हटाया है। हमारे जैसे थे और उन्होंने हटाया है। जब पशु की पर्याय में हटाना प्रारंभ कर सकते हैं, तो हम मनुष्य की पर्याय में कैसे हटाना प्रारंभ नहीं कर सकते? शुरू तो करो। इससे सिद्ध होता है कि किसी के इनका पूर्ण क्षय भी हो सकता है। जिसके पूर्ण क्षय हो जाए वही सर्वज्ञ है। जिस प्रकार स्वर्ण की अशुद्धि ताव देते देते अंत तो गत्वा पूर्ण क्षय हो ही जाती है और स्वर्ण पूर्ण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा की अशुद्धि भी उचित साधना द्वारा अंत तो गत्वा पूर्ण क्षय हो ही जाती है और आत्मा पूर्ण शुद्ध हो जाता है। पूर्ण शुद्ध आत्मा अज्ञान और रागादि से रहित होता है, वही सर्वज्ञ है। और उसका ये मूल श्लोक है जो सुमंत भद्राचार्य ने आप्तमीमांसा में लिखा है। दोषावरणयोर हानि निःशेषास्त्यतिशायनात्
क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो वैरंतर्मलक्षयः। इसमें जो आनंद मुझे मूल में आ रहा है ना, वो मैं कह नहीं पा रहा हूं कि दोष और आवरण की हानि हो सकती है। कैसे? तो उन्होंने एक बढ़िया अच्छा उदाहरण दिया। किसी आदमी को स्वर्ण पाषाण मिला। आत्मा को सोने की उपमा बहुत जगह दी गई है। किसी आदमी को स्वर्ण पाषाण मिला। स्वर्ण पाषाण माने जो खान में से सोने का पत्थर मिलता है, जिसमें सोने के साथ साथ बहुत सारी गंदगी मिली हुई है, किट कालीमा, वो मिला। अब उसने उसे तपाया तो उसमें से काफी गंदगी निकल गई। जब एक बार तपाने से उसकी गंदगी निकली, मान लो उसकी 50% गंदगी तपाने से निकल गई, दोबारा तपाया फिर और 25% निकल गई। इसका मतलब है 16 बार तपाया जाएगा तो ये सोना पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा पर दोष और आवरण हैं, लेकिन वे हटाए जा सकते हैं। जैसे स्वर्ण पाषाण में से कि सारी गंदगी दूर की जा सकती है और 24 कैरेट का शुद्ध सोना मिल सकता है, ऐसे ही अनादि से ये आत्मा दोष और आवरण से सहित है। लेकिन यदि कोई पुरुषार्थ करे तो उनको दूर किया जा सकता है। और जो पूरा जैसे 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 करेगा तो वो पूर्ण सर्वज्ञ हो जाएगा, इसमें कोई बाधा नहीं है। फिर देखो तीसरा, सर्वज्ञ होने में देखो 2 तर्क हो गए। पहला तर्क क्या था? आत्मा का स्वभाव जानना है और ज्ञेयों का स्वभाव जानने में आना है, और दोनों के बीच में कोई चीज बाधक बन सकती नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा सर्वज्ञ हो सकता है। दूसरा तर्क क्या? कि आत्मा में जो बाधक तत्व है दोष और आवरण, वे सने सने क्षय होते देखे जाते हैं। किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में और ज्यादा। धीरे धीरे हम देखते हैं, हम दुनिया में अपने सामने देखते हैं, अपने खुद देखते हैं। हम भी धीरे धीरे स्वभाव का बढ़ना और विभाव का घटना अपने जीवन में देखते हैं। अपने साथ ही कोई घटना घटती है, मान लो जेब कटी, तो जेब कटी 10 साल पहले चांदनी चौक में मेरी जेब कटी। अब उस दिन मुझे कैसा दुख हुआ था? उस दिन दुख हुआ। अब ज्ञान आज है कि नहीं? कि ज्ञान तो आज भी है, पर दुख आज दुख नहीं है। क्यों? कि धीरे धीरे दुख का ह्रास होता है। विभाव का ना, विभाव की और स्वभाव की पहचान ही ये है कि जो नष्ट हो जाए वो विभाव है। विभाव नष्ट होता जाता है। क्रोध को आप कितनी देर रोक नहीं सकते। आप क्रोध को अनंत काल रोक सकते हो। पानी को गर्म रखने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और ठंडा रखने के लिए वो ठंडा अपने आप रह सकता है, लेकिन गर्म रखने के लिए तो आपको आग पे चढ़ाए रखना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा का जो स्वभाव है वो विकसित होता जाता है और उसका विभाव घटता जाता है। इससे सिद्ध होता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब स्वभाव पूरी तरह विकसित हो जाएगा, और इसी का नाम सर्वज्ञता है। तीसरा तर्क देखो, सर्वज्ञ होने, अब उसको चांस दे रहे हैं। देखो न्याय की शैली देखो, आचार्य ने 2 तर्क दे दिए कि सर्वज्ञ होता है। ये तर्क ऐसे देख ले चाहे ऐसे देख ले। तीसरा तर्क उसके पाले में डाला
बोले अच्छा तू सिद्ध कर के सर्वज्ञ नहीं हो सकता। समझ में आया? पार्टी बन जाते, खेलते। हमने, तू कह रहा है कि सर्वज्ञ नहीं है, हम कह रहे सर्वज्ञ है, तो हमने दो तर्क दे दिए कि ऐसे हो सकते हैं, और तू कह रहा है नहीं है। तो अच्छा अब हम तुझे मौका देते हैं, यहां आ जा और अब तू हमको समझा दे कि सर्वज्ञ नहीं है, तू सिद्ध करना। समझ में आई बात? जैसे नरक स्वर्ग की सिद्धि भी ऐसे की है आचार्यों ने। नरक स्वर्ग है कि नहीं कि खूब समझाया। अब तेरे नहीं समझ में आया, अच्छा तू आ जा, तू सिद्ध कर नहीं है। भाई सिद्ध करने की ड्यूटी खाली मेरी थोड़ी है भाई, तेरा भी तो कोई पक्ष है, तू सिद्ध कर। तू कह रहा है सर्वज्ञ नहीं है, तो तीसरा तर्क है कि तू सिद्ध कर दे कि सर्वज्ञ नहीं है। कैसे सिद्ध करेगा? तो देखो पढ़ देता हूं इसको, फिर समझाऊं। सर्वज्ञ होने में किसी प्रकार का कोई बाधक प्रमाण नहीं मिलता। प्रत्यक्ष या अनुमान किसी से भी सर्वज्ञ होने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा सिद्ध नहीं होती। कोई कहता है कि प्रत्यक्ष से सर्वज्ञ नहीं दिखाई देता, ये बाधा है ना। हमने कहा बता बाधा। बोल बाधा बता दो, आज कोई है? 2500 साल पहले तो फिर भी वो ऐसे नहीं कह सकता था। महावीर भगवान तो थे ना, लेकिन समझ लो आज कोई कह रहा है, बोले साहब कहाँ है सर्वज्ञ, बताओ कौन है, नाम बताओ, आप नाम बताओ कौन है, अभी कहाँ रहता है वो, दिल्ली में कि अहमदाबाद में, कहाँ है, नाम बताओ। बोले वो प्रत्यक्ष से दिखाई नहीं देता, ये बाधा है। तो देखो जैनाचार्य उससे पूछते हैं कि सर्वज्ञ इस देश और इस काल में नहीं दिखाई देते या सर्वदेश सर्व काल में नहीं दिखाई देते? यदि इस देश इस काल में नहीं दिखाई देते तो ये कोई बात नहीं हुई, ये तो हम भी मानते हैं। किंतु यदि तू यह कहता है कि सर्वज्ञ सर्वदेश सर्व काल में ही नहीं दिखाई देते, तो हमें बता कि तू सर्वदेश सर्व काल को देखकर कहता है या बिना देखे? यदि बिना देखे कहता है तो तेरी बात अप्रामाणिक, और यदि देखकर कहता है तो तू ही सर्वज्ञ हो गया। समझ में आया? क्या जोरदार बात है। वो कह रहा है सर्वज्ञ नहीं है, तो नहीं है तो उससे कहा अच्छा नहीं है कैसे सिद्ध करेगा, बता। साहब कोई है नहीं सर्वज्ञ। बोले कोई नहीं है, देख के आया तू सब जगह? भाई सर्वज्ञ नहीं है तो तूने सब जगह देख लिया, पूरे काल, भूतकाल भविष्यकाल सब देख लिया तूने, और तूने सबको देख कर बोल रहा है नहीं है या बिना देखे बोल रहा है? जैसे हम कहें समय सार में ये बात नहीं लिखी, तुमने पढ़ लिया कि नहीं? जैसे कुछ लोग आजकल ऐसे कहने वाले मिले, हमने उनसे पूछा, एक ने कहा समय सार नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने पूछा तुम पढ़ के बता रहे हो कि बिना पढ़े बता रहे हो? एक बोला समय सार नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा आपने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? बोले मैंने नहीं पढ़ा। तो तुम्हारी बात वैसे अप्रामाणिक है। और अगर पढ़ के बता रहे हो तो तुमने क्यों पढ़ा? हमें भी पढ़ने दो एक दफे। तुमने पढ़ के बोला तो तुमने क्यों पढ़ा? ऐसी बात है। स्ववचन बाधित कहते हैं इसको न्याय शास्त्र में क्या बोलते हैं? स्ववचन बाधित। हमारी बात, हमारी, जैसे मैं कहूं मेरा आज मौन है, जैसे कोई सो रहा हो, सो गए क्या? तो वो बोले हाँ मैं सो गया। अरे सो गया होगा तो ऐसे बोलेगा क्या मैं सो गया? वो तो बोलेगा नहीं, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि वो सो गया। ऐसा खेल है ये। तो कैसी गजब की बात कही कि तू सिद्ध कर कि सर्वज्ञ नहीं है।
तू सिद्ध करके बता। तो बोले साहब सर्वज्ञ है नहीं, बस मैं तो इतना जानता हूं। तो बोले नहीं है, ये कैसे कह रहा है? नहीं है कैसे कह रहा है? तूने 3 लोक 3 काल देख लिए? नहीं देखे तो देख के आ, कहीं न कहीं मिल जाएंगे तुझे। और 3 लोक, बोले साहब मैं देख के आया हूं 3 लोक 3 काल। नहीं है तो तू हो गया ना, इसलिए तू सर्वज्ञ की सत्ता काट नहीं सकता। पुनश्च वह कहता है कि अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि में बाधा आती है, और वह इस प्रकार है। कोई भी पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि वो पुरुष है। कितने ही लोग बस ये ऐसे थोते तर्क देते हैं, वो पुरुष है जी। अरे पुरुष है तो पुरुष माने क्या होता है पता है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है एक, उसमें साफ साफ लिखा है पुरुष माने आत्मा। पुरुष माने ऐसे नहीं जेंट्स, ये लेडीज, ये पुरुष है कि नहीं है? आत्मा है ना। पुरुष माने आत्मा, पुरु माने ज्ञान, स माने विश्राम, जो ज्ञानादि गुणों में विश्राम करे वो आत्मा है, वो पुरुष है। अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि में बाधा आती है, और वह इस प्रकार है। कोई भी पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि वह पुरुष है। उससे पूछते हैं कि पुरुषत्व 3 प्रकार का होता है। रागादि से अदूषित, रागादि से दूषित और सामान्य, 3 तरह का पुरुषत्व है। तुम किसकी बात कर रहे हो? यदि प्रथम की बात कर रहे हो तो तुम्हारा हेतु विरुद्ध है, क्योंकि रागादि से अदूषित पुरुषत्व सर्वज्ञता के बिना संभव नहीं है। यदि दूसरे की बात कर रहे हो तो तुम्हारा हेतु सिद्ध साध्य है, क्योंकि रागादि से दूषित पुरुष को हम ही सर्वज्ञ नहीं मानते। और यदि तृतीय की बात कर रहे हो तो तुम्हारा हेतु संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्ति है, क्योंकि सर्वज्ञत्व के साथ पुरुषत्व का कोई विरोध नहीं है। और एक लाइन पढ़ते हैं। इस प्रकार उक्त तर्कों से यह भली भांति सिद्ध हो जाता है कि सर्वज्ञ होना संभव है। सर्वज्ञ की सत्ता अवश्य ही है, उसमें सिद्धांततः किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। और देखो जरा 2 लाइन और बहुत काम किया है, इसको पूरा करके चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त देखो और गजब की बात आ रही है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, पहले तर्क दिया कि आत्मा का स्वभाव है जानना, और जगत के समस्त पदार्थों का स्वभाव है जानने में आना, इसलिए आत्मा सर्वज्ञ हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं। हम भी अनुमान से विश्व के सभी पदार्थों को जानते हैं। सभी पदार्थ अनुमेय हैं, और जो अनुमेय होता है वो गारंटी से प्रत्यक्ष होता है। जो अनुमेय होगा, एक का अनुमेय दूसरे का प्रत्यक्ष गारंटी से होता है, तो सिद्ध होता है सभी पदार्थ अनुमेय हैं और हमारे अनुमेय हैं, तो सिद्ध होता है किसी के वे प्रत्यक्ष भी होते हैं। और फिर अगला तर्क दिया कि जैसे सोना एक बार तपाओ तो थोड़ा शुद्ध होता है, 2 बार तपाओ तो और शुद्ध होता है, जैसे जैसे तपाओ वैसे वैसे शुद्ध होता जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ऐसा भी क्षण आ जाएगा जब वो पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। हमारे भी रागादि, हमारे भी क्रोधादि
जैसे जैसे ज्ञानादि बढ़ता जाता है तैसे तैसे कम होते जाते। आप सब लोग इतने दिन से यहाँ आश्रम में हो, ये बात अनुभव करते हो कि नहीं? आपके क्रोध, मान, माया, लोभ कम हुए कि नहीं हुए यहाँ रहते रहते? क्यों हो गए? क्यों? इसलिए कि आपका ज्ञानादि बढ़ता जा रहा है, स्वभाव बढ़ता जा रहा है। और दूध को गर्म करो तब पानी पानी जलता जाता है और उसका मावा मावा सामने आता जाता है। ऐसे ही आत्मा को तपाओ, तो जब आत्मा को तपाते हैं तो उसके दोष और आवरण, उसके दोष और आवरण दोनों धीरे धीरे सने सने खत्म होते जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि एक क्षण ऐसा भी आएगा जब पूरे दोष और आवरण खत्म हो जाएंगे, आत्मा पूर्ण शुद्ध हो जाएगा। और अगला तर्क उसके पाले में डाला, उससे कहा अच्छा 2 मिनट को हम कहते हैं कि हम हार मान रहे हैं, तू सिद्ध कर दे। 2 मिनट को हमने माना कि हम सर्वज्ञ नहीं सिद्ध कर पा रहे, तू सिद्ध कर दे कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं। कैसे सिद्ध करेगा? तो उसने जो तर्क दिए कि वो दिखते नहीं है। भैया दिखते नहीं है तो कहाँ नहीं दिखते हैं? कहाँ नहीं दिखते हैं? ये तो नहीं चलता कि यहां देख लिया मैंने, यहां नहीं है। अरे तू देख के आ 3 लोक 3 काल, वहां नहीं हो तो बोलना। और अगर सब देख के आता है तो तू ही सर्वज्ञ सिद्ध हो जाता है, और बिना देखे बोलता है तो तेरी बात कच्ची रह जाती है। इसलिए इस बात में भी कोई दम नहीं, तू कैंसिल नहीं कर पा रहा है। देखो ये तर्क भी बहुत मजबूत है। कोई सोचेगा ये क्या तर्क हुआ? ये तर्क भी मजबूत है। मेरे सामने कई लोगों से बात हुई है, कई लोग कहते हैं आप न्याय के विद्वान हो, आप सर्वज्ञ सिद्ध करके बताओ। अब हम बहुत समझाते पर वो तो टस से मस नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग मिलते जिद्दी, बिल्कुल टस से मस नहीं होते। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। मैंने कहा अच्छा तो अब तुम समझा दो ना हमको, तुम सर्वज्ञ नहीं होते हैं ये तुम समझा दो। तुम नहीं है मानते हो क्या ये बताओ। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का ये योगदान है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का ये योगदान है, कम से कम दूसरे को डाउट में तो ले आओ एक बार। समझ में आया? वो जो कंफर्म बैठा है ना मिथ्यात्व के कारण, हिल नहीं रहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, आत्मा है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, है ही नहीं, उसको कम से कम डाउट तो पैदा करो है कि नहीं, बाद में समझाएंगे। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि उसे जो विपरीत खूंटा पकड़ के बैठा है उससे हिला देगी। उसको ये तो समझ में आएगा ना कि मैं भी सिद्ध नहीं कर पा रहा हूं, तू समझा दे, ला हम समझने बैठे हैं। तो उसे लगेगा कि है समझा तो मैं भी नहीं पा रहा हूं। तू सर्वज्ञ हो नहीं सकता, तू सिद्ध करके बता दे ना। नहीं हो सकता तो नहीं कर सकता ना, तो देख इसका मतलब है विचार करते हैं, इसका मतलब है कि नहीं। अब स्लेट मिटाओ तो सही, जिस स्लेट पर उल्टा लिख रखा है वो तो साफ हो। साफ स्लेट पे कुछ लिख सकते हैं। वो सुना ना आपने दृष्टांत कि एक गुरुजी पढ़ाते थे 50 रुपए महीने में ट्यूशन। एक आदमी अपने बच्चे को लेके आया, गुरुजी मेरा भी बच्चा पढ़ा दो। बोले पढ़ा देंगे। बोले 100 रुपया महीना लगेगा। बोले सबसे तो आप 50 रुपया महीना लेते हो। बोले तेरा बच्चा पढ़ा हुआ है
तो मुझे 50 रुपए उसे भुलवाने के लगेंगे। अरे भाई, खाली प्लॉट खरीदे और ऐसा प्लॉट खरीदे जिस पे बना हुआ है तो तुड़वाने का भी लेंगे। वो गलत मकान बना के खड़ा कर रखा है मकान, तो अब क्या करे? कोई के वो तो इसके बगल वाला प्लॉट है वो खाली पड़ा है, वो तो 1 करोड़ का है और तुम ये 1 करोड़ 10 लाख मांग रहे हो। बोले 10 लाख रुपए इसको तोड़वाने के हैं। ऐसे हाल है। तो सामान्य, समझ में आया? फिर बोल रहा हूं, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि से क्या फायदा? कि ये फायदा कि कम से कम वो जो ये जिद करके बैठा है सर्वज्ञ होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, सब गप है, झूठ बोल रहे हैं, ये जो बैठा है ना, वो कम से कम ढीला तो हो कि तू समझा सकता है कि नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, नहीं है, नहीं है, चिल्लाते हो, समझा तो दो, लाओ तुम सिद्ध करके बता दो। ऐसी कहानी आती है ना कि स्वर्ग नरक है कि नहीं है। बहुत अच्छी कहानी आती है कि एक ट्रेन में एक पंडित जी जाते थे और वो पंडित जी शाम हुई तो अपने टिफिन से निकाल के खाना खाने लगे। तो सामने की सीट पर एक कोई नास्तिक बैठा था, तो कहने लगा, अच्छा तो ये बात है, आप पंडित जी हो, मैं बहुत देर से सोच रहा हूं कि आप अपनी आत्मा को इतना दुख क्यों दे रहे हो। सब लोग तो मजे कर रहे हैं, ये दाल खाओ, फलाना खाओ, जो आ रहा है बेचने उससे कुछ खरीद के खा रहे हैं, और आप हो कि कुछ नहीं खरीद रहे थे, दुख पा रहे हो। तो वो पंडित जी बोले, हम क्या दुख पा रहे हैं, दुख तो आप पा रहे हो, मछली की तरह तड़प रहे हो बेचैन से। गाड़ी कब रुकेगी, वहाँ स्टेशन पे चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अरे लेट हो रही है। हम तो देखो शांति से बैठे, अपने को जो कुछ खाना है वो अपने पास में टिफिन में रखा है, और देखो हमने कैसा, हमारे घर का है ये, देसी घी की पूरी खाओ, सब्जी खाओ, मिठाई खाओ, तुम चख के देखो, तुम बाजार के, तो हम तो कोई परेशान नहीं है, तुमको क्या। पंडित जी एक बात बताओ, आप इतना दुख इसलिए पा रहे हो ना कि हमको नरक में ना जाना पड़े, स्वर्ग में जाएं, इसलिए। पंडित जी एक बात बताओ, यदि नरक स्वर्ग नहीं हुए तो आपकी ये सारी मेहनत, नरक स्वर्ग नहीं हुए तो आपकी ये सारी मेहनत। तो पंडित जी बोले, देखो अगर नहीं हुए ना तो नहीं हुए, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, हम तो बड़े आराम से, हमारी वर्तमान जिंदगी हम बहुत बढ़िया जी रहे हैं, स्वास्थ्य कर भोजन खा रहे हैं, शांति से जी रहे हैं, नहीं हुए तो नहीं हुए। लेकिन देखो, सिद्ध तो मैं भी नहीं कर सकता अभी तुम्हें, और न तुम मुझे कर सकते, लेकिन ये बताओ अगर हुए तो तुम्हारा क्या होगा। हमारे तो नहीं हुए तो भी, और हुए तो भी, और तुम्हारा तो बोले कम से कम ढीला तो पड़े, अपनी मिथ्या मान्यता से ढीला तो पड़े वो। ये तर्क है। और देखो एक छोटा सा तर्क 2 लाइन का पढ़ के ये प्रकरण पूरा होता है। देखो कैसा गजब का तर्क है। 3 तर्क बहुत जबरदस्त, 3 तर्क 3 मिनट में बोलने हैं बस। पहला तर्क, सर्वज्ञ शब्द है तो सर्वज्ञ नाम का अर्थ भी अवश्य है। शब्द है, घट शब्द है तो दुनिया में घट नाम का अर्थ, ऐसा कोई शब्द नहीं होता जिसका कोई अर्थ नहीं होता। सर्वज्ञ नाम का शब्द डिक्शनरी में पाया जाता है, इससे सिद्ध होता है सर्वज्ञ शब्द का वाच्य भी संसार में पाया जाता है। क्यों क्रांतिकारी तर्क है, हिला दे दुनिया अच्छे अच्छे वैयाकरणों को। और दूसरा तर्क,
यदि आत्मा सर्वज्ञ ना हो तो वो शुद्ध नहीं हो सकता। यदि आत्मा सर्वज्ञ ना हो, शुद्ध आत्मा गारंटी से सर्वज्ञ होता है, क्योंकि वो शुद्ध होता है। शुद्ध माने ज्ञान का भी पूर्ण, उसके अनंत गुणों का पूर्ण विकास होगा तब ना शुद्ध नाम है। और जब सर्वज्ञ नहीं है तो वो उसको फिर शुद्धात्मा, अगर आप उसे शुद्धात्मा कहना चाहते हो तो उसे सर्वज्ञ भी कहना पड़ेगा। यदि वो सर्वज्ञ नहीं है तो वो शुद्धात्मा शब्द भी उसके लिए प्रॉपर नहीं है, वो फिर अशुद्धि है, अविकसित आत्मा, पूर्ण आत्मा नहीं, अपूर्ण आत्मा है वो। और तीसरा तर्क और गजब का, क्रांतिकारी, देखो तो सही जैनाचार्यों के तर्क। यदि शुद्धात्मा सर्वज्ञ ना हो तो वह वास्तव में एकज्ञ भी नहीं हो सकता। यदि सर्वज्ञ ना हो तो एकज्ञ भी नहीं हो सकता, एक को भी नहीं जान सकता। जो ये क्या तर्क दिया, ये कोई बात हुई? समझ में आई आपको? यदि आत्मा सबको नहीं, ये इस पे नहीं आ रहा है स्क्रीन पर, इस पे नहीं आ रहा था। अच्छा यदि आत्मा सर्वज्ञ ना हो तो एकज्ञ भी नहीं हो सकता, एक को भी नहीं जान सकता, क्योंकि एक पदार्थ भी अनादि अनंत है। उसकी अनादि अनंत पर्यायों को जानने वाला एक को पूरा जानेगा तो सबको भी पूरा जानेगा। जो एक को जानता है वो सबको जानता है, जो सबको जानता है वही एक को जानता है। यदि सबको नहीं जानता तो वो एक को भी नहीं जान सकता, जीरो है वो फिर।